नेक्स्ट क्या है? लेवल नेक्स्ट आज आप जिस स्थिति में हैं उससे आगे बढ़ने को हम लोग लेवल नेक्स्ट बोलते हैं। आज ही रजिस्टर करें www.levelnext.in या मिस्ड कॉल दें 07969104005 पर। भक्तामर के काव्य नंबर 30 की ओर चलते हैं सभी पूरे मनोभाव के साथ। यह है काव्य प्रातःकाल शांति धारा के समय हम लोग पढ़ा करते हैं। यह काव्य अपने आप के लिए बहुत प्रभावशाली है। 30 नंबर काव्य। पहले मैं चाहता हूं आप इस काव्य को आत्मसात करें। यह काव्य आपको बाहरी हवा से बचाता है, आपके अंदर ऊर्जा पैदा करता है, एक एनर्जी लेवल बढ़ाता है। इसीलिए हम लोग प्रातःकाल शांति धारा के साथ यह काव्य उच्चारित करते हैं और पूरे मनोभावना के साथ इस काव्य को शुद्ध करें। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम। विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम। उद्यच्छशांक शुचि निर्झर वारिधार। उद्यच्छशांक शुचि निर्झर वारिधार। मुच्चैस्तटं सुर गिरेरिव सात कौम्भम। मुच्चैस्तटं सुर गिरेरिव सात कौम्भम। एक बार पुनः पूरा काव्य ध्यान से सुनेंगे। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम। उद्यच्छशांक शुचि निर्झर वारिधार। मुच्चैस्तटं सुर गिरेरिव सात कौम्भम। अब आप इसे संगीत के साथ पूरे मनोभावना के साथ सुनेंगे। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम। उद्यच्छशांक शुचि निर्झर वारिधार। मुच्चैस्तटं सूर्यगिरेरिव सात कौम्भम। शब्दार्थ। कुंदावदात कुंद पुष्प के समान श्वेत। चल अवनत चलायमान। चामर अर्थात चमर। चारु सुंदर। शोभम शोभा। विभ्राजते शोभायमान। तब आपका वपु शरीर कलधौत स्वर्ण के समान। कांतम कांतिमयी। उद्यत छशांक उदीयमान पूर्ण चंद्रमा। शुचि
निर्बल निर्झर अर्थात झरनों की वारिधार जलधारा युक्त उच्चैस्तटम ऊंचे तट सूर्य गिरे सुमेरु पर्वत इव भाति सात औंभम स्वर्णमयी। आचार्य मानतुंग स्वामी भावार्थ के रूप में कहना चाहते हैं, हे जिनेन्द्र, कुंद पुष्प के समान धवल उज्ज्वल ढूंढते हुए चवरों की शोभा से स्वर्ण के समान आभा वाली आपकी देह ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मानो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल निर्मल जल का स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत के दोनों ओर से कोई शुभ्र झरना ही बह रहा हो। इस काव्य में अनंत भगवान के अष्ट प्रात्याहार के रूप में चवर प्रातिहारी का वर्णन करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी कहना चाहते हैं, हे प्रभु, आपका यह तन स्वर्ण के समान है और जो इंद्र चवर ढुरा रहे हैं, एक नहीं दो नहीं 64 चवर ढुरा रहे हैं। ये 64 चवर कुंद पुष्प के समान अर्थात चांदी के समान शोभायमान हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो यह शरीर शिखर का रूप लिए है और यह चवर ऐसा लग रहा है कि शिखर के दोनों तरफ झर 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 झरना बह रहा है। इतना सुंदर चित्रण आचार्य मानतुंग स्वामी इस काव्य के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि जब तीर्थंकर भगवान ध्यानस्थ होते हैं, केवल ज्ञान की अवस्था में होते हैं, समवक्षण में होते हैं, उस समय देव एक नहीं दो नहीं पूरे 64 चवर ढुराया करते हैं, क्योंकि यह 64 ऋतियों की धारी हैं। 64 ऋतियां जिन्हें प्राप्त हैं, इस बात का संदेश 64 चवर के माध्यम से दिखाया जा रहा है। यह चवर राग द्वेष के त्याग का प्रतीक है। यह चवर नमन का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, अहंकार के त्याग का प्रतीक है, आत्म जागरण का प्रतीक है, क्योंकि जो झुकता है उसी को ही ऊपर उठने का मौका मिलता है। एक बॉल जिस भाव से नीचे गिरती है, जितनी तेज गति से नीचे गिरती है, वह उतनी ही तेज गति से ऊपर की ओर उठती है। फव्वारे की तरह बनो, फाउंटेन की तरह बनो। जिस प्रकार से वह फाउंटेन जल को ऊपर उठाता है, लेकिन बार बार उस जल को नीचे भी गिराता है। अपने अंदर के भावों को, अपने अंदर के विचारों को बिल्कुल ऊर्जावान बनाइए। अपने विचारों में प्रभु से यही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, आप जहां विराजमान हैं वहां पर आपकी शोभा यह चवर अपने आप अपनी बढ़ा रहा है। इसी प्रकार से हे प्रभु, मैं इस पंचम काल में बाहरी हवाओं से बच सकूं। जो संसार की नेगेटिव हवाएं हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, मेरे अंदर वो ऊर्जा ना समाहित हो सके। मैं आपके आशीर्वाद से ऊर्जावान बना रहूं। अपने अंदर सिद्धि प्राप्त हो ना हो, लेकिन हे प्रभु, मैं इतना जानता हूं कि मैं आपकी भक्ति करते करते प्रसिद्धि को प्राप्त हो सकता हूं, आत्मोपलब्धि को प्राप्त हो सकता हूं। इस काव्य की साधना के लिए जो चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में ऊर्जावान हो सकूं, मैं अपने जीवन में बाहरी विचारों से बच सकूं, मैं बाहरी हवाओं से बच सकूं, नजर दोष से बच सकूं, उनके लिए इस काव्य की साधना बहुत प्रभावशाली है। बस प्रातःकाल अपने हाथों में चवर लीजिए और चवर लेकर के इस प्रकार से ढुराते जाइए और इस काव्य को उच्चारित करते जाइए। इसे
चमरासन कहा जाता है। इस प्रकार से लीजिए चमर, सुंदर तरीके से आप घुमाते जाइए और काव्य पाठ को सुनते जाइए। इसके साथ साथ ये मुद्रा वायु मुद्रा है। इस मुद्रा में बैठ करके आप इस काव्य की साधना करें। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी का दर्द, कमर की हड्डी का दर्द भी ठीक हो सकता है। और आप इस काव्य को कम से कम 30 बार पढ़िए। 30 मिनट तक आप इस काव्य की आत्म साधना करके, ध्यान करके, चिंतन करके यही विचार करें, हे प्रभु यह शरीर अपवित्र है, ये चामर है, ये चाम है, यह अशुद्ध है, स्थान है, इसके अंदर अमर होने वाली आत्मा है। जब तक हम बाहरी विचारों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम अंदर की आत्मा को जान नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। इसीलिए तो लिखा है, दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दीह, भीतर यासम जगत में और नहीं घिन गेह। यह शरीर 9 द्वार से मिश्रित अशुद्धि का स्थान है और इसके अंदर एक आत्मा है जो आनंद का अनुभव करती है, अपने आत्मा में आनंदित रहती है। लेकिन इस चाम के चक्रव्यूह में फंस करके मैं स्वयं की आत्मा को नहीं पहचान पाया। अपने आप को पहचानने के लिए यह काव्य आपके साथ है। जब आप इसका पाठ करें, इसका ध्यान और चिंतन करें, यही विचार करें, जिस प्रकार से चमर चलायमान होता है उसी प्रकार से यह आत्मा शरीर के संपर्क में आकर के चलायमान हो जाती है और इससे संसार की शोभा तो बढ़ती है, परिवार की शोभा तो बढ़ती है, लेकिन स्वयं की शोभा समाप्त हो जाती है। हे प्रभु, बस मैं अपने आत्मा की शोभा बढ़ाना चाहता हूँ। जो चमर है ये बाहरी शोभा है, क्योंकि ये चामर की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन हे प्रभु मैं तो अपने अंदर की आत्मा की शोभा बढ़ाना चाहता हूँ। इस भाव के साथ आप इस काव्य की आराधना करें, साधना करें। यदि आपके घर में चोरियां होती हो तो आप सोचिए कि आपकी झाड़ू गलत जगह पर रखी जाती है। जब गलत जगह पर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर में चोरियां होंगी। इसलिए आप जब घर में झाड़ू रखें तो वह दरवाजे के साइड में रखें। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि हमारे घर में धन की तरक्की नहीं है, उसके लिए आप बाजार में कोई गुंजा आती है जिससे सोना तोला जाता है, उसे अपन सफेद गुंजा कहते हैं। काली गुंजा होती है और लाल गुंजा होती है। नवरात्रि के समय में, दीपावली के समय, धनतेरस के समय आप इस काव्य के माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं। इसका रिद्धि जाप है, ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणाणं झ्रौं स्रौं नमः स्वाहा। इसका मंत्र जाप है, ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय ह्रीं धनेन्द्र पद्मावती सहिताय नमः स्वाहा। एक और मंत्र जाप है, ओम नमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्रान् स्तंभे स्तंभे रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। अगर आपको लग रहा है कि घर में चोर आ रहे हैं, बार बार घर में चोरी होती है, दुकान में चोरी होती है, तो आप इस काव्य के साथ रिद्धि और मंत्र जाप की साधना कम से कम 30 दिन तक करें और अपने दुकान और अपने व्यापारिक स्थल पर 5 कंकर ले लें। रेत के जो कंकर होते हैं, कंकर को लेकर के साधना करें। तो जहाँ पर आपका काउंटर है उसके सामने वह 5 कंकर को रख देंगे और आप घर जाइए स्वतंत्रता के साथ। फिर आपकी दुकान में कभी घर में चोरी नहीं होगी। आप इस आत्म साधना को करें। जिन्हें बाहरी हवा लगती है, नजर लगती है, तो वह सफेद कलर का कपड़ा लीजिए। इस काव्य को पढ़ते हुए अपने ऊपर से उतारते जाइए। 9 बार कम से कम उतारते जाइए। उतारने के बाद उसे पानी में डुबो दीजिए। ज्यादा लगी हो फिर उसे झटकारिए।
निचोड़िए, फिर अपने ऊपर से उतारते जाइए। यह प्रयोग आप बार बार करते रहें, आपके जीवन में नजर का दोष खत्म होगा, एक नई ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। जो अपने आप में बहुत आलसपन को महसूस करते हैं, ऊर्जा की कमी को महसूस करते हैं, लगता है कि विल पावर कमजोर है, तो वह प्रातःकाल उठ करके दोनों हाथों में चबर लें और अपने ऊपर से घुराते जाएं, सामने से ध्यान करते हुए कि प्रभु बस मैं आपकी ऊर्जा से अपने अंदर की ऊर्जा बढ़ाना चाहता हूँ। बार बार इस काव्य को पढ़ते रहें और चबर को कम से कम 30 बार घुराते रहें और उसे फिर यथा स्थान स्थापित कर देंगे। अपने आप आपके अंदर ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। ध्यान इतना रहे, जब चबर आप अंदर की ओर लेंगे तो श्वास को लेना है, बाहर की ओर लेंगे तो श्वास को छोड़ना है। इस भाव के साथ आप करते जाएंगे, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपके अंदर ऊर्जा का स्रोत बढ़ता जाएगा और आप एक अपने आप में एक तरोताजा, अपने आप को बहुत आनंदित, प्रसन्नचित महसूस करें। हस्तलिपि भक्तांबर महास्तोत्र एक अभियान। डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज, जिन्हें वर्तमान में सभी लोग भक्तांबर वाले बाबा के नाम से जानते हैं। वजह भक्तांबर के प्रति समर्पण, वजह भक्तांबर के प्रति भक्ति, वजह हर एक रोग का इलाज भक्तांबर महाकाव्य। उन्होंने एक अभियान छेड़ा कि क्यों ना सारा देश मिलकर के अपने हाथ से भक्तांबर लिखे। आप कहेंगे कैसा पहली बार हो रहा है? अरे लिखवाने वाला नमोकाल लिखवाया, लिखवाने वाला ना जाने क्या क्या लिखवाया, तो लोग भक्तांबर भी नहीं। जिस प्रकार से एक व्यवस्था की गई है कि 1 मीटर का एक शुद्ध वस्त्र दे करके उसमें भक्तांबर महाकाव्य का अपने हाथ से लेखन करना है और अपने आप को धर्म के प्रति समर्पित करके रखना चाहिए। निश्चित तौर पर प्रणाम सागर जी महाराज द्वारा चलाया जाने वाला यह अभियान घर घर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, मन मन तक पहुँचे और सभी लोग इससे जुड़ कर के भक्तांबर के प्रति अपनी आस्था, अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा समर्पित करें। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। प्रणाम हो